बहरहाल बहुत आदम अलैहिस्सलाम रोए, गिड़गिड़ाए और कहा रब्बना, है मेरे रब, ज़ुल्मना, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। ज़ुल्मना अनफुसना, हमने तो अपने नफ्सों पर, अपने ऊपर, अपनी नस्लों पर जुल्म किया। वही लम तक मिला, हमारे पास कोई चारा कार नहीं कि हम हाथ जोड़ते हैं, सजदा करते हैं, आज़ी करते हैं, इनकी सारी करते हैं, उदास दिल के साथ आज से माफ़ी के खासकार हैं। वही लम तक फिर लगा, अगर आपने माफ़ नहीं किया, वो तरहमना, और आपने हमारे ऊपर रहम नहीं किया, हमारी गलतियों को माफ़ नहीं किया, लतकूनन्ना मिनल खासिरीन, मैं और मेरी पूरी नस्ल, लतकूनन्ना मिनल खासिरीन, मैं और मेरी पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह माफ़ कर दे, गलती हो गई। गलदादु रेमो करीब है, तारू डोयू में गफारू जुनूब है, रहमत ही रहमत है। वहाँ तो दिल रहमत जोश में आ गया, उनका ठीक है। अब चूंकि गलती कर बैठे हो, उसका खमियाजा तो अब तुम्हारे ऊपर जारी हो गया। इसलिए हमने कहा था आग में हाथ नहीं डालना। अब तुमने आग में हाथ डाला तो हमारे इस्तग़फ़ार की रहम हुआ, जख्म अच्छा हो गया, निशान तो रहेगा। ये निशान हो ही नहीं सका। दरख्त की हकीकत भी मालूम हो गई, जन्नत का निकलना भी मालूम हो गया। अब फिर लगान होगा, अगर तुम ने जन्नत में जो हुक्म था, अब यहां भी हम हुक्म देते हैं, और उस हुक्म को समझाने के लिए अपने पैगंबर भेजेंगे, मुसलसल भेजेंगे, मुसलसल भेजेंगे। और पैगंबरों के साथ जो नारावा शुरू हुआ वो भी सबको पता है। 1,24,000 अल्लाह ने पैगंबर भेजे, फिर भी आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन करके भेज दिया, रहमतुल लिल आलमीन करके दुनिया में भेज दिया। अब जो कुछ अल्लाह ताला ने के अहकामात थे, जो कुछ अल्लाह ताला के अहकामात का ये कि अल्लाह ताला का जो पसंदीदा दर्जा था, उसकी तकमील होगी। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब रुबाई पढ़े। मिट्टी में दफन आदमी मिट्टी का, मिट्टी में दफन आदमी मिट्टी का, उठता है वो एक प्याला भी मिट्टी का, मैं खाद पिएंगे इस प्याले में शराब, वो प्याला बनेगा बैल से मिट्टी का। अब तशरीह पढ़ें। खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया है, तो हर आदमी भी मिट्टी से बना है, और यही वजह है कि हम उसे मिट्टी में ही दफन कर देते हैं। ये एक हसीन मूर्ति, जिसके हुस्न पर सब लोग ध्यान देते हैं और वाले शहदा बने रहते हैं। वो असल में वाला और शहदा, इनको बताओ वाला शहदा क्या? वाले और शहदा ये आशिक चाहने वाले। अरे दीवाने कहते हैं यार,
पागल दीवाने, पागल पागल दीवाने बने रहते हैं। हाँ और वाले वो शैदा बने रहते हैं, वो असल में मिट्टी के ज़र्रात से मुरक्कब है। मोहब्बत की शराब पीने वाले जिस प्याले में शराब पिएंगे वो प्याला भी किसी मिट्टी से बना दिया जाएगा। यानी 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 फिर मिट्टी जो है फिर दोबारा कोई ऐसी शक्ल यानी आपकी मट्टी से आपके बच्चे बन गए, बच्ची आपके बच्चे बन गया, उसके बच्चे बन गए, उसके बच्चे बन गए। फिर आप कब्र में चले गए, मट्टी बन गए। वहाँ से कुम्हार गया, उसने मूर्ति ला के बना दी, किसी ने बर्तन बना दिए, किसी ने मट्टी गूंद के ईंटें बना दी, और किसी ने उस मट्टी का गारा बना के दीवारें खड़ी कर दी। किसी ने उस मिट्टी को ले पोत करके छत डाल दी, किसी ने उस मिट्टी को ले पोत करके ईंटें लगा के फर्श बना दिया। ईंटें भी मिट्टी की, हर चीज़ मिट्टी की। हाँ, यानी कुदरत की करिश्मा साजी भी क्या खूब है कि एक ही मिट्टी से मुख्तलिफ शक्लें बनाती रहती है और फिर इसी में मिलाकर मिटा देती और फिर बना देती। हाँ, यही हो रहा है ना। गेहूं आपने मिट्टी में डाला, क्या बना? जब आपने गेहूं को बो दिया, गेहूं क्या बना? मिट्टी में तब्दील हो गया है। इससे क्या बना? मिट्टी में मिला, मिट्टी गेहूं बन गया। फिर गेहूं मिट्टी में गया, फिर वो गेहूं बन गया, फिर गेहूं मिट्टी में गया, फिर वो गेहूं बन गया। जी बोले तस्वीर के इस अमल में उन लोगों के लिए वाज़ेह निशानियां हैं जो फिर वाक़ई अल्लाह ताला को जानना और पहचानना चाहते हैं। बस नैनों को मैं नाप की वीणा छोड़ा, नैनों को मैं नाप की वीणा छोड़ा, फूलों में परिंदों को गज़ल ख़्वान छोड़ा, फूलों में परिंदों को गज़ल ख़्वान छोड़ा। उस्ताद तबीयत थी अजब आदम की, उस्ताद तबीयत थी अजब आदम की, कुछ बस न चला तो बाक़ी रिज़्क़ां छोड़ा। जी इस आदम या आदमजाद की सिफात न पूछी, उसने चमक दमक रखने वाली शराब की नहरों को जन्नत में वीरान छोड़ी। किसी किस्म के फूलों और बागों में जो परिंदे झमझमा रहे थे, उनकी गुनगुनाहट को भी खैरबाद दे आए। इस आदम की तबीयत में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी खूबी रखी है कि किसी एक बात या एक चीज तक खाने नहीं रहता। खाने खाने वाले खाने वाले खाने अनान करने वाला जो उस पर शाकी हो जाए एक चीज पर, रुकता नहीं रुकता नहीं। उसका जन्नत में रहते रहते जब जी घबराने लगा तो उसे छोड़कर भागा। उसके मिजाज में मज़ाहिर कायनात में काम करने वाली हर आन और हर लम्हा तग़य्युर तबद्दुल की सिफ़त हरकत मौजूद है। शकील भाई, एक जुआ में नाम है हरदम मेरा, एक जुआ में नाम है हरदम मेरा, एक जुआ में नाम है आलम मेरा। अच्छा ठीक है। एक जुआ में नाम है आलम मेरा, मस्ती व कलंदरी व गुमराही क्या, मस्ती व कलंदरी व गुमराही क्या, एक जुआ में नाम है महरम मेरा।
वरना कहता है कि मेरा हर सांस खालिस शराब के एक घूंट की मानी है। और ज्यादा गहराई में सोचूं तो मेरी सारी दुनिया ही खालिस शराब का एक घूंट नजर आने लगती है। जब मेरी हद और हुदूद ऐसी हों तो मेरी मस्ती और कलंदरी या गुमराही का वजूद नावजूद बन जाता है। शराब का यही एक घूंट, इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरी हद और हुदूद जब मेरी कैफियत ऐसी है तो इसमें क्या मस्ती और क्या कलंदरी या गुमराही है, ये इनका होना ना होने के बराबर है। क्यों? आगे बढ़ो। शराब का यही एक घूंट मेरी जिंदगी में बिना असरार को मेरे ऊपर मुंकशिफ करता है, चाहे उसे मस्ती और कलंदरी में गुजार लूं और चाहे तो उसे गुमराही में ज़ाहिर कर दूं। इसके क्या मतलब है? चाहे तो उसे बुराई में जाया कर दूं। पढ़ो। शराब का यही एक घूंट मेरी जिंदगी में बिना असरार को मेरे ऊपर मुंकशिफ करता है, चाहे उसे मस्ती और कलंदरी में गुजार लूं और चाहे तो उसे गुमराही में ज़ाहिर कर दूं। इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से मार्फत के हुकूम आप मेरे पास आ रहे हैं, अगर मैं उसकी कदर करूं और उसको समझने की कोशिश करूं, उसको कदर करूं, तो ये मस्ती और कलंदरी है। और अगर मैं उसको नज़रअंदाज कर दूं, उन उलूम को जो मेरे ऊपर आ रहे हैं, तो ये गुमराही जी। ये तशरीह ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वक्त बहुत